राजस्थान की अपवाह प्रणाली, नदियां एवं झीलें। राजस्थान की नदियों के प्रवाह पर हिमालय के उत्थान का पूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यहाँ की प्रवाह प्रणाली को भूगर्भिक संरचना सर्वाधिक प्रभावित करती है, जिसमें अरावली पर्वतमाला एवं महान जल विभाजक रेखा का स्थान महत्वपूर्ण है। राजस्थान की नदियों यथा लूनी, बनास, गंभीर, बाणगंगा आदि के मार्ग एवं प्रवाह स्वरूप में भी ऐसे ही परिवर्तन के साथ होते रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल में प्राचीन सरस्वती एवं यमुना नदी मिलकर उत्तरी राजस्थान में हाकरा के नाम से बहती थी तथा दक्षिण पश्चिमी की ओर बहती हुई कच्छ की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती थी। राज्य की इन प्राचीन नदियों के किनारे ही समय समय पर विभिन्न मानव सभ्यताओं ने अपना आकार ग्रहण किया एवं यहाँ की धरा को आबाद किया। यहाँ की बेड़ज व बनास नदियों के किनारे आहड़ सभ्यता, कोठारी नदी भीलवाड़ा के सहारे, बागौर के मध्य पाषाणकालीन संस्कृति, गणेश्वर नीम का थाना में कांतली नदी के किनारे ताम्रयुगीन सभ्यताओं का विकास हुआ। इस प्रकार नदियां मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती आई हैं। राजस्थान की जलवायु शुष्क एवं अतः एक शुष्क प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए नदियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारे प्रदेश में नदियों से न केवल पेयजल व सिंचाई हेतु जल प्राप्त होता है, बल्कि इनसे जल विद्युत भी उत्पन्न की जाती है, जो प्रदेश की औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती है। राज्य की आर्थिक उन्नति, धार्मिक स्वरूप एवं भावनात्मक एकता आदि की दृष्टि से नदियों का विशेष स्थान है। नदियों पर बसे प्रमुख नगर कस्बे चंबल, कोटा, रावतभाटा, केशवरायपाटन, जवाई, सुमेरपुर पाली, एरनपुरा व शिवगंज, सिरोही, जालौर, बेड़ज, चित्तौड़गढ़, खारी, असिंध, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, विजयनगर, ब्यावर, बांडी, पाली, काली सिंध, झालावाड़, पश्चिमी बनास, डीसा, गुजरात, अबू रोड, सिरोही व चंद्रावती, माही, गलियाकोट, लूनी, बालोतरा, साबरमती, गांधीनगर, गुजरात, चंद्रभागा, झालरापाटन, बनास, नाथद्वारा, टोंक, गग्गर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़। राजस्थान की अधिकांश नदियां बरसाती नदियां हैं। लूनी, बनास, चंबल, माही, बाणगंगा, कोठारी, बेड़ज आदि प्रदेश की मुख्य नदियां हैं। यहाँ नित्यवाही वर्ष पर्यंत बहने वाली या बारहमासी नदियां की बहुत कमी है। केवल चंबल ही वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी मानी जाती है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित राजस्थान का भूगोल लेखक डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना में भी केवल चंबल नदी को ही नियतवाही वर्ष भर बहने वाली या बारहमासी नदी बताया गया है। माही नदी भी पहले नित्यवाही बारहमासी नदी थी, परंतु अब ग्रीष्म ऋतु में इसमें पानी बहुत कम हो जाता है या सूख जाता है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के महान जल विभाजक का कार्य करती है तथा प्रदेश की अपवाह प्रणाली नदियों को निम्न दो भागों में विभाजित करती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां, अरावली पर्वतमाला के पूर्व की ओर की नदियां अपना जल यमुना एवं गंगा नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती हैं, जबकि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की ओर का जल माही, पश्चिमी बनास, साबरमती आदि नदियों के माध्यम से अरब सागर में प्रवाहित होता है। चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेड़च, गंभीर आदि नदियां अरावली के पूर्वी भाग में विद्यमान है। इनमें कुछ नदियों का उद्गम स्थल अरावली का पूर्वी ढाल तथा कुछ का मध्य प्रदेश का विंध्याचल पर्वत है। ये सभी नदियां अपना जल गंगा नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। इनमें चंबल के अलावा अन्य सभी नदियों में जल का स्रोत वर्षा पर आधारित है। वर्षा ऋतु में वर्षा होने पर इनमें पर्याप्त मात्रा में जल प्रवाहित होता है तथा कई बार तो भयंकर बाढ़ें भी आ जाती हैं। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद धीरे धीरे इनमें जल का प्रवाह भी सूख जाता है। इनमें चंबल ही एक बारहमासी नदी है। इसमें वर्ष भर जल प्रवाहित रहता है, इसलिए इस पर जगह जगह बांध बनाकर न केवल जल का उपयोग किया जाता है, बल्कि विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। यह नदी पथरीले चट्टानी पेटे में से होकर प्रवाहित होती है। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास, लूनी आदि नदियां अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती हैं। इस भाग का ढाल पश्चिम की ओर होने के कारण इन नदियों का जल गुजरात होते हुए अरब सागर में गिरता है। पश्चिमी बनास व लूनी नदी गुजरात में कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों में केवल माही नदी ही ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर कमोबेश अल्प मात्रा में जल विद्यमान रहता है। आंतरिक जल प्रवाह उपयोग दो वर्गों की नदियों के अतिरिक्त राज्य की कुछ छोटी नदियां भी हैं जो वर्षा ऋतु में कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर राज्य में अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती हैं, तालाब में मिल जाती हैं अथवा सूख जाती हैं तथा जिनका जल समुद्र तक नहीं जा पाता है, इन्हें आंतरिक जल प्रवाह की नदियां कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में ऐसी कई छोटी नदियां अथवा नाले हैं। ये नदियां हैं काकड़ी, कांतली, साबी, गग्गर, मेंथा, बांडी, रूपनगढ़, खंडेल, तुर्तमती एवं रूपारेल आदि। राज्य में चूरू व बीकानेर ऐसे जिले हैं जहां कोई नदी नहीं है। नए जिलों के गठन के बाद संभवतः फलौदी में भी कोई नदी नहीं है। गंगानगर में यद्यपि पृथक से कोई नदी नहीं है, लेकिन वर्षा होने पर गग्गर की बाढ़ का पानी सूरतगढ़ व अनूपगढ़ तक तथा कभी कभी फोर्ट अब्बास, बहावलपुर, पाकिस्तान तक चला जाता है। राज्य में लगभग 60% भूभाग का आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली का विस्तार है। आंतरिक प्रवाह का अधिकांश क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इस क्षेत्र में अनेक आंतरिक अपवाह बेसिन है, यथा सांबर, कांतली बेसिन, लूनी बेसिन आदि। कुछ आंतरिक प्रवाह की नदियां पूर्वी राजस्थान में भी प्रवाहित होती हैं, जैसे साबी, रूपारेल आदि। इन सभी नदियों का जल या तो रेगिस्तान की बालुका
रेत में विलुप्त हो जाता है या गर्त में इकट्ठा हो जाता है। राजस्थान में पाई जाने वाली लवणीय खारी झीलों का क्षेत्र इस आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र का ही हिस्सा है। इस प्रकार राजस्थान के संपूर्ण अपवाह तंत्र में निम्न 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: बंगाल की खाड़ी में जल प्रवाहित करने वाली नदियां, अरब सागर में जल प्रवाहित करने वाली नदियां, और तीसरी आंतरिक अपवाह तंत्र। राज्य का लगभग 60% अपवाह तंत्र आंतरिक अपवाह तंत्र है तथा शेष 40% ही समुद्री अपवाह तंत्र है। राज्य का अधिकांश आंतरिक अपवाह तंत्र अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। उदयपुर के आसपास स्थित अरावली की पहाड़ियों से कई नदियों का उद्गम होता है। उदयपुर क्षेत्र का अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली एवं अरब सागर में मिलने वाली नदी तंत्र दोनों का हिस्सा है। इस भूभाग से बनास, बेड़ज व इसकी सहायक नदियां निकलती हैं जो आगे जाकर चंबल में मिलकर बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं। इन्हीं पहाड़ियों की दक्षिणी पश्चिमी ढलानों से उद्गमित नदियों यथा जाखम, सोम, जवाई, साबरमती, वाकल आदि इस भूभाग का ढलान पश्चिम की ओर होने के कारण अपना जल गुजरात होते हुए अरब सागर में प्रवाहित कर देती हैं तथा अरब सागरीय नदी तंत्र का निर्माण करती है। पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी तथा सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी बनास है। राज्य में सबसे लंबी नदी व सर्वाधिक सतही जल वाली नदी चंबल है। सर्वाधिक बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं। राज्य में कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट चूलिया जल प्रपात तथा मांगली नदी पर बूंदी में भीमलक जल प्रपात है। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां चंबल, बनास व लूनी। प्रत्येक नदी 6 जिलों में बहती है। 33 जिलों के अनुसार अंतरराज्यीय सीमा राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाला राज्य की एकमात्र नदी चंबल है। माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर स्थित बणेश्वर धाम वनवासियों आदिवासियों का महातीर्थ एवं कुंभ है। सोम नदी के किनारे डूंगरपुर में देव सोमनाथ मंदिर स्थित है। राजस्थान की अधिकांश नदियां प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं या प्रौढ़ावस्था प्राप्त करने की प्रक्रिया में चल रही हैं। घग्गर नदी के क्षेत्र में ढके हुए अपवाह एवं पूरा अपवाह पाए जाते हैं। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तुरावटी कहलाता है। बाणगंगा अवसादों के बीच विलुप्त नदी रुंडित नदी ब्रेडेड रिवर है। सांबर आंतरिक अपवाह क्षेत्र में 4 जिले जयपुर ग्रामीण, नागौर, सीकर एवं अजमेर आते हैं। यह झील डीडवाना, कुचामन, अजमेर व जयपुर ग्रामीण जिलों की सीमा बनाती है। पूर्व में अजमेर, नागौर, जयपुर। राज्य में कुल सतही जल की संभाव्यता 15.86 मिलियन एकड़ फुट MAF है। ढांड वायु द्वारा निर्मित झीलें ये प्राय अस्थायी होती हैं। नदियों के किनारे संगम पर बने दुर्ग: गागरौन का किला झालावाड़, आहू व काली सिंध नदी के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, चंबल व बामणी नदी के संगम पर शेरगढ़, कोषवर्धन दुर्ग 12, परवन नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, गंभीरी और बेड़ज नदी के संगम स्थल के निकट पहाड़ी पर मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़, परवन और काली खाड़ नदियों के संगम पर गढ़ पैलेस कोटा, कोटा दुर्ग, कोटा में चंबल नदी के किनारे जालौर दुर्ग, वर्णगिरी जालौर यह सूखड़ी नदी के किनारे पहाड़ी पर बना हुआ है। नदियों में या उनके निकट स्थित अभयारण्य: राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, चंबल नदी जवाहर सागर अभयारण्य, चंबल नदी शेरगढ़ अभयारण्य 12, परवन नदी बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़, ओरई व बामणी ब्राह्मणी नदियों का उद्गम भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, चंबल व बामणी का संगम फुलवारी की नाल, मानसी, वाकल व सोम नदी नदियों के त्रिवेणी संगम स्थल बनास, मीनाल, बेड़ज, त्रिवेणी बिगोद के पास भीलवाड़ा, माही, जाखम, सोम, बेणेश्वर, डूंगरपुर, बनास, चंबल व सीप, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर, बनास, डाई, खारी, राजमहल, केकड़ी, पूर्व में टोंक, बनास, बांडी, माशी, देवधाम, निवाई, टोंक। राजस्थान में नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र: राजस्थान हिंदी ग्रंथि अकादमी द्वारा प्रकाशित राजस्थान का भूगोल लेखक HM सक्सेना की पुस्तक के अनुसार नदी प्रणाली: बनास जल ग्रहण क्षेत्र 46,570 वर्ग किलोमीटर में, लूनी 34,250 किलोमीटर, चंबल 29,110 किलोमीटर, माही 16,030 किलोमीटर। नदी प्रणाली जल ग्रहण क्षेत्र: बाणगंगा एवं गंभीरी 14,360 किलोमीटर, मेंथा रूपनगढ़ 6,940 किलोमीटर, साबी एवं सोटा 4,480 किलोमीटर, साबरमती वाकल 4,300 किलोमीटर, पश्चिम बनास 3,000 किलोमीटर। कुल जल ग्रहण क्षेत्र 1,69,470 किलोमीटर। राजभू जल ईयर बुक 2016-17 के अनुसार जल ग्रहण क्षेत्र: नदी लूनी नदी क्रम 69,302 किलोमीटर, प्रतिशत 20.25, बनास नदी क्रम 47,060 किलोमीटर 13.75, चंबल नदी क्रम 31,243 9.13, माही नदी क्रम 16,611 4.85, शेखावटी क्षेत्र 9,751 2.85, बाणगंगा नदी 8583 2.51, घग्गर नदी 5202 1.52, गंभीर नदी 4694 1.37, साबी नदी 4524 1.32, साबरमती 4130 1.21, बाहरी बेसिन 130522 38.13, अन्य नदियां 6609 1.91, कुल 3,42,264 और कुल 100% बन गया। राज्य में प्रमुख बेसिन 15 एवं उनके उप बेसिन 58 हैं। भूगर्भशास्त्रियों के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में सरस्वती व यमुना नदी राजस्थान से होकर ही प्रवाहित होती है। उत्तरी राजस्थान में ये दोनों मिलकर हाकड़ा नदी के रूप में बहती हुई अरब सागर में मिल जाती हैं। सांबर झील में नमक का स्रोत: नदियों द्वारा बहाकर लाए गए नमक के कण एवं झील के तल के नीचे नमकीन चट्टानों से नमक का घुलकर
केशाकर्षण पद्धति से झील के पानी में आना। भारतीय महान जल विभाजक रेखा अरावली के उत्तरी अक्ष के सहारे प्रारंभ होकर अलवर, सांबर झील, अजमेर, ब्यावर होती हुई उदयपुर के दक्षिण तक विस्तृत है। वाकनकर महोदय के अनुसार इसी पूर्व 2000 वर्ष में एक महान नदी हिमालय से निकलकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व गुजरात होती हुई भरूच गुजरात के पास अरब सागर में मिल जाती है। यह प्राचीन सरस्वती नदी थी, जिसकी सहायक दृष्टद्वैती चौतंग नदी थी। 1900 ईसा पूर्व तक यह नदी सूख कर विलुप्त हो गई। इसके प्रवाह के पुख्ता सबूत इसके प्रवाह क्षेत्र में पाए जाने वाले पूरा अपवाह एवं ढके हुए अपवाह से मिलते हैं। राज्य की प्रमुख नदियों एक नज़र में। उत्तर व पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदियां लूनी, जवाई, खारी, सुकड़ी, बांडी, सागी, जोजड़ी, नीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, गग्गर, कांकणी, सुकड़ी, घुगरी। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की नदियां पश्चिम बनास, साबरमती, वाकल, सेई नदी, वेतरक, सीपू नदी। दक्षिणी राजस्थान की नदियां माही, सोम, जाखम, अनास, मुरैन, ईरू, चाप। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की नदियां चंबल, कूनू, पार्वती, काली सिंध, कुराल, आहू, परवन, नेवज, मेज। छोटी काली सिंध, बनास, बावणी, बेड़च, गंभीरी, कोठारी, खारी, मानसी, माशी, मोरेल, ढूंढ नदी, काली सील, डाई नदी, सोहाद्रा, डील नदी, मांगड़ी, पिपलाज, गुड़ा पछाड़, काली खोह, गुंजाली, ईज नदी, बांडी, मिनाल, कुकुंद, चंद्रभागा, ऊटगण। पूर्वी राजस्थान की नदियां साबी, मेंढा, मेंथा, रूपनगढ़, बाणगंगा, रूपारेल नदी, गंभीर, पार्वती। राज्य की प्रमुख नदियां उत्तरी व पश्चिम राजस्थान की मुख्य नदियां लूनी, लवणाद्री, लवणावरी, लवणवती। उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ियां, अरावली पर्वत श्रृंखला। प्राचीन नाम लवणवती। बहाव क्षेत्र अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलकर अरावली पर्वतमालाओं के ढालों का जल एकत्रित करती हुई दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर व जालौर के अर्धशुष्क क्षेत्रों में बहकर गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश कर कच्छ में विलुप्त हो जाती है। नए जिले के पुनर्गठन के बाद नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर। 495 किलोमीटर। एच.एम. सक्सेना द्वारा लिखित राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में 350 किलोमीटर। 495 किलोमीटर लंबी यह राजस्थान की एक मुख्य नदी है जो पूर्णतः बरसाती है, अतः यह केवल वर्षा ऋतु में ही प्रवाहमान रहती है। साथ ही कई बार प्रवाह में बालुका मिट्टी के टीले उड़कर आ जाने से अवरुद्ध हो जाती है। इसके उद्गम स्थल पर इसको सागरमती, फिर गोविंदगढ़ के निकट पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी मिलने के बाद में लूनी कहते हैं। इसका जल बालोतरा तक मीठा व बाद में नमक के कण मिलने से खारा हो जाता है। इसका प्रवाह अच्छी वर्षा वाले क्षेत्रों, मध्यवर्ती राजस्थान से निम्न वर्षा वाले मरु प्रदेश, पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की ओर है। राजस्थान के संपूर्ण अपवाह क्षेत्र का लगभग 10.4% भाग लूनी नदी बेसिन का है। जसवंत सागर बांध, पिचक बांध, बिलाड़ा, जोधपुर ग्रामीण में पानी की आवक लूनी नदी से ही होती है। यहाँ से आगे लूनी नदी का पाट चौड़ा हो जाता है, जिससे वर्षा ऋतु में बालोतरा में इससे बाढ़ आ जाती है। यह नदी अरावली पर्वतमाला के बीच में से काटती हुई बहती है। पूर्व में पाली व जालौर से बहती थी। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र मुख्यतः राज्य के 11 जिलों में विस्तृत। पुराने जिले के अनुसार इस नदी के उत्तर का क्षेत्र थली कहलाता है। बालोतरा के रंगाई छपाई उद्योग की वजह से इस नदी में उस क्षेत्र में जल प्रदूषण की समस्या है। सहायक नदियां अरावली की पहाड़ियों से निकलकर लूनी नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां सुकड़ी, मीठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लीली, गुइया एवं सागी। लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी। यह अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को सांचौर में नेहड़ व जालौर में नेड़ा रेल कहते हैं। अजमेर पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर इस नदी की बाढ़ से बलोतरा बाड़मेर इलाके में बाढ़ आ जाती है, क्योंकि वहां नदी का पाड़ अत्यधिक चौड़ा एवं आसपास के धरातल के समतलीय है। बलोतरा, समदड़ी, नाकोड़ा, तिलवाड़ा, गुड्डामलानी आदि लूनी नदी के किनारे स्थित कस्बे हैं। लूनी के पश्चातवर्ती प्रवाह क्षेत्र पाली, जैतारण व ब्यावर जिले में चले जाने से लूनी नदी का पाली से रिश्ता खत्म हो चुका है। जालौर सांचौर का क्षेत्र को गोड़वाड़ क्षेत्र कहते हैं। जवाई उद्गम पाली व उदयपुर जिले की सीमा पर स्थित बाली जिला पाली कस्बे के गोरिया गांव की पहाड़ियां। बहाव क्षेत्र यह पाली जालौर व सांचौर में बहती है। पूर्व में पाली व जालौर में बहती थी। जालौर में सायला बिराना गांव के पास इसमें खारी नदी मिल जाती है। बाड़मेर में यह लूनी नदी में मिल जाती है। सुमेरपुर पाली के निकट इस नदी पर जवाई बांध बना हुआ है, जो पाली जिले की जीवन रेखा है। खारी हिमावास उद्गम सिरोही जिले के शेरगांव पहाड़ियों से कई छोटी नदी नालों के आकार मिलने से इस नदी का निर्माण होता है। इनमें मुख्य है सोमेश्वर नदी, खारी, खेरवा, उमरावास का नाला एवं दिवेर फॉरेस्ट रिजर्व से निकली कोटकी नदी। प्रवाह सिरोही से जालौर के सायला गांव में यह जवाई नदी में मिल जाती है। सुकड़ी उद्गम पाली जिला यह पाली एवं उदयपुर जिले से उद्गमित होने वाली कई नदी नालों से मिलकर बनती है, जिनमें मुख्य है घाणे राव नदी, मगाई नदी एवं मुथाना का नाला आदि। प्रवाह पाली, जालौर, बालोतरा। पूर्व में बाड़मेर यह बालोतरा के समदड़ी गांव में लूनी नदी में मिल जाती है। जालौर के बांकली ग्राम में इस पर बांकली बांध बनाया गया है। बांडी हिमावास उद्गम पाली जिले में हिमावास ग्राम के बोम्बाद्रा पिकअप वियर के पास से। प्रवाह यह पाली में बहकर पाली व जोधपुर
ग्रामीण की सीमा पर लाखर लालसनी गांव पाली में लूनी नदी में मिल जाती है। सहायक नदी गुइया नदी, यह पाली जिले के थासानी व खायानीव गांव के निकट की पहाड़ियों से निकलकर पाली में ही पिखारिया गांव के पास बांडी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं रायपुर, लूनी, रड़िया नदी, गुरिया नदी, सुकड़ी एवं फुफारिया नाला आदि। सागी उद्गम जालौर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियां, परंतु डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक में इसका उद्गम स्थल सिरोही की पहाड़ियां दे रखा है। सागी की सहायक नदी है कारी नाड़ी, प्रवाह जालौर, सांचौर, बाड़मेर। बाड़मेर में यह गांधव गांव के निकट लूनी नदी में मिल जाती है। जोजड़ी उद्गम नागौर जिले के पोंडलू गांव की पहाड़ियां, प्रवाह नागौर। जोधपुर ग्रामीण, यह लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो उसमें दाईं ओर से मिलती है तथा जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियां नहीं है। लूनी की अन्य सभी सहायक नदियां अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं एवं लूनी नदी में बाईं ओर से मिलती हैं। लीली जवाजा ब्यावर के निकट की पहाड़ियों से निकलकर यह बाली पाली जिले में बहती हुई लूनी में मिल जाती है। मीठड़ी पाली तहसील के अरावली पहाड़ियों से उद्गमित कई छोटे नदी नालों से मिलकर यह नदी बनती है एवं पाली बाड़मेर में बहकर पवाला गांव बालोतरा के पास लूनी नदी में मिल जाती है। कम वर्षा होने पर यह जालौर जिले के सखवाली गांव के आसपास के मैदानों में विलीन हो जाती है। सुकड़ी फर्स्ट अरावली की पहाड़ियों से निकलकर बाली पाली के सरदार संबंध बांध में गिरती है। गग्गर उद्गम यह हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। यह पौराणिक काल में सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। इस नदी का आबोहा तंत्र काफी अव्यवस्थित रूप लिए हुए है। हनुमानगढ़, गंगानगर एवं अनूपगढ़ के कुछ मैदानी भाग, तलवाड़ा से अनूपगढ़ तक में इस नदी की बाढ़ का पानी आसपास के धरातल के नीचे होने के कारण अक्सर चारों ओर फैलकर चावल की फसल को नुकसान पहुंचाता है। अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में स्थित गग्गर का दुआब मैदान गग्गर व सतलज नदियों के निक्षेपण से निर्मित है। राजस्थान में यह हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव के पास प्रवेश कर हनुमानगढ़ में बहती हुई भटनेर के पास विलुप्त हो जाती है, लेकिन वर्षा ऋतु में यह गंगानगर व मेसूरतगढ़ व अनूपगढ़ जिले में कुछ गाँव तक पहुंच जाती है। इस नदी में अक्सर बाढ़ आती रहती है। कई बार इसकी बाढ़ का पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। इस नदी क्षेत्र में ढके हुए एवं पूरा अफवाह मिलते हैं। यह वैदिक संस्कृति की सरस्वती नदी के पेटे में बहती है। यह मृत नदी डेड रिवर के नाम से भी विख्यात है। गग्गर नदी को राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। अन्य उपनाम नट रिवर, सोतर, लेटी हुई नदी व पाकिस्तान में इसे हकरा कहा जाता है। कांकड़ी कांकड़े जैसलमेर जिले में जैसलमेर शहर के दक्षिण में कहला एवं लोद्रावा गांव के पास कोटरी गांव इसका उद्गम स्थल है। कुछ दूर 4 से 5 किलोमीटर बहने के बाद यह विलुप्त हो जाती है। अधिक पानी आने पर यह जैसलमेर की बूझ झील में गिरती है। अच्छी वर्षा हो जाने पर स्थानीय भाषा में इसे मसूरदी नदी भी कहते हैं। मसूरदी नाला जैसलमेर के सत्तों की ढाणी एवं कुलधारा गांव के पास से निकलकर 12 से 13 किलोमीटर दूर बहकर रेत के धोरों में विलीन हो जाती है। सुकड़ी नदी, यह नदी जैसलमेर जिले के खुर्रों का तला, मदासर, नेरना, लाठी एवं चंदन गांव में बहती हुई विलुप्त हो जाती है। लंबाई 40 से 45 किलोमीटर। गुगरी नदी, यह नदी जैसलमेर जिले के में ग्राम भैरव से निकलकर चांदन गांव तक लगभग 25 से 26 किलोमीटर बहकर विलुप्त हो जाती है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की नदियां, पश्चिमी बनास उद्गम सिरोही के दक्षिण में नया सानवारा गांव निकट अरावली की पहाड़ियां। सिरोही में बहकर यह गुजरात के बनास कांठा जिले में प्रवेश करती है व फिर लिटिल रन, कच्छ की रन में विलुप्त हो जाती है। गुजरात का डीसा नगर व सिरोही का आबू नगर इस नदी पर बसा हुआ है। इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। सहायक नदियां सुकड़ी, सीपू, नाड़ी, खारी, सुकेत, सेवरन, बलराम, धारवोल, गोलन, हंगरी, गोगली व कुकड़ी। सुकड़ी पश्चिमी बनास की मुख्य सहायक सुकड़ी नदी सिरोही जिले में सिलारी की पहाड़ियों से निकलकर गुजरात के देवावास गांव के निकट पश्चिमी बनास में मिल जाती है। इसमें मिलने वाली नदियां हैं मंदर, बूटड़ी, टोकड़ा, उदावरिया, नागानी, सीली नाड़ी व दबारी आदि। साबरमती उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में अरावली की पहाड़ियों से निकलकर गुजरात के साबरकंठा जिले में प्रवेश कर गुजरात में बहकर खंबात की खाड़ी गल्फ ऑफ कैम्बी में गिर जाती है। गांधीनगर इस नदी पर बसा हुआ है। इसकी सहायक नदियां वाकल, सई, हथमती, मेशवा, वेत्रक और माजम है, जो सभी डूंगरपुर या उदयपुर से निकलती हैं। यह गुजरात की प्रमुख नदी है। इसका अधिकांश अपवाह क्षेत्र गुजरात में है। 416 किलोमीटर लंबी यह नदी राज्य में केवल 45 किलोमीटर में बहती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम इस नदी तट पर है। वाकल उद्गम उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों में सुरन गांव। सहायक नदियां मानसी, पारवी, प्रवाह उदयपुर में बहकर गुजरात व उदयपुर की सीमा से आगे इटावर गांव के निकट साबरमती में मिल जाती हैं। सई नदी, यह उदयपुर जिले के पादना गांव की पहाड़ियों से निकलकर गुजरात में दोथर गांव के समीप साबरमती में मिल जाती है। इस पर निर्मित सई बांध में से जल सुरंग द्वारा जल जवाई बांध में ले जाया जाता है। वेत्रक, यह जोथरी गांव डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलकर गुजरात में साबरमती में मिल जाती है। सीपू नदी, यह नदी माउंट आबू सिरोही के उत्तर पश्चिम से निकलकर रेवदर तहसील में बहते हुए गुजरात में पश्चिम बनास नदी में मिल जाती है। दक्षिण राजस्थान की मुख्य नदियां, माही उद्गम मध्य प्रदेश में धार जिले में सरदारपुर के बोड़ला गांव के निकट
अमरोरू की पहाड़ियों में मेहत झील से बहाव क्षेत्र। यह अपने उद्गम स्थल से उत्तर में बहती हुई राजस्थान में बांसवाड़ा के खांदू के पास प्रवेश करती है तथा नरवाली तक बहने के बाद दक्षिण पश्चिमी दिशा में बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई सलकारी गांव से गुजरात के महिसागर जिले में प्रवेश करती है। इस नदी पर कड़ाना बांध यहीं पर बना हुआ है। वह फिर आगे जाकर खंबात की गाड़ी में गिरती है। राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र को बांसवाड़ा में छप्पड़ का मैदान तथा प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान भी कहते हैं। यह 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात में बहती है। इसका अधिक प्रवाह क्षेत्र गुजरात में है। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। इसे वागड़ का व कांठल की गंगा तथा दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा व दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा व गंगा भी कहते हैं। राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी उल्टे यू के आकार में बहती है। इसकी सहायक नदियां ईरू, सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, होरेन व भाद्र है। माही की सहायक ईरू नदी इसमें माही बांध के पास ही मिल जाती है। शेष सहायक नदियां माही बांध के पश्चात इसमें आकर मिलती हैं। बेणेश्वर डूंगरपुर स्थान पर माही में सोम व एवं जाखम नदी आकर मिलती हैं। यहाँ इनके संगम को त्रिवेणी कहते हैं। जहाँ हर वर्ष माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का बेणेश्वर मेला, आदिवासियों का कुंभ लगता है। यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी द्वारा की गई। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा ग्राम के पास इस पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। चाप एवं अनास नदी माही में बाएं तरफ से तथा शेष नदियां दाहिनी ओर से मिलती हैं। सोम इसका उद्गम खेरवाड़ा तहसील में ऋषभदेव उदयपुर के निकट सोम गांव में पिछामेड़ा की पहाड़ियां हैं। यह नदी उद्गम स्थल से दक्षिण पूर्व दिशा में उदयपुर व डूंगरपुर में बहकर उदयपुर व डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई बेणेश्वर स्थान पर माही में मिल जाती है। जाखम, टीडी, गोमती व सारणी इसकी सहायक नदियां हैं। गोमती नदी सलूम्बर जिले के लुंडा गांव की पहाड़ियों से निकलकर जिले के पूर्वी एवं मध्य भाग में बहती हुई दक्षिण में जाकर सोम नदी में मिल जाती है। जयसमंद झील सलूम्बर गोमती नदी पर बनी हुई है। जाखम यह प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी के निकट की पहाड़ियों से निकलकर प्रतापगढ़, सलूम्बर व डूंगरपुर में बहकर बेणेश्वर डूंगरपुर के पास सोम नदी में मिल जाती है। सहायक करमाई, सुकली। अनास नदी उद्गम मध्य प्रदेश में आम्बेर गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ियां। यह राजस्थान में बांसवाड़ा के मेलेडी खेड़ा गांव के पास प्रवेश करती है व डूंगरपुर में गलियाकोट के निकट माही में मिल जाती है। हरण हिरण इसकी सहायक नदी है। मोरेन नदी यह डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलकर गलियाकोट के निकट माही में मिल जाती है। ईरू नदी माही की सहायक ईरू प्रतापगढ़ जिले से निकलकर बांसवाड़ा जिले के समेलिया गांव के पास माही बजाज सागर से पहले माही नदी में मिल जाती है। चाप नदी यह नदी कालिंजरा की पहाड़ियां बांसवाड़ा से निकलकर बांसवाड़ा जिले में ही माही में मिल जाती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की मुख्य नदियां चंबल उद्गम मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के महू के निकट विंध्याचल पर्वत के उत्तरी पार्श्व की जानापाव पहाड़ियां। अन्य नाम चर्मण्यवती, कामधेनु। बहाव क्षेत्र उद्गम स्थल से 320 किलोमीटर उत्तर में बहने के बाद मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की बानपुरा तहसील में चौरासीगढ़ के निकट से यह राजस्थान की भैंसरोडगढ़ तहसील में प्रवेश करती है तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी की सीमा बनाती हुई सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की मुरादगंज तहसील के चक्करपुर गांव के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। यह सवाई माधोपुर से धौलपुर जिले तक राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है तथा उसके बाद उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। चंबल यमुना की मुख्य सहायक नदी है। चंबल 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में बहती है। यह राजस्थान व मध्य प्रदेश की 252 किलोमीटर सीमा बनाती है। यह राजस्थान की 12 नदी है जिसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। राजस्थान में यह केवल 322 किलोमीटर। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी लेखक डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार कुल लंबाई 965 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है। यह नदी बीहड़ भूमि एवं कंदराओं के लिए विख्यात है। राज्य में मिट्टी का अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक इसी नदी से होता है। इस नदी का प्रवाह मुख्यतः पठारी एवं पथरीला है। बूंदी में के बाद धीरे धीरे इसका प्रवाह क्षेत्र मैदानी भागों में हो जाता है। सहायक नदियां मध्य प्रदेश में मिलने वाली सिवान, रेतम, शिप्रा। राजस्थान में मिलने वाली आलनिया, परवण, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामणी, कुराल, मेज, छोटी काली सिंध, सीप आदि। राजस्थान में चंबल में बाईं तरफ बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां गुंजाली, बामणी, बनास, कुराल, मेज, चाकड़ नदी। राजस्थान में चंबल में दाईं तरफ दाएं किनारे से मिलने वाली छोटी काली सिंध, पार्वती, सीप, कुन्नू, आलनिया आदि। इस पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट चूलिया प्रपात है। यहाँ चंबल लगभग 60 फीट ऊंचाई से गिरती है। भैंसरोडगढ़ के पास इसमें बामणी नदी मिलती है। इस नदी पर गांधी सागर मध्य प्रदेश में राजस्थान की सीमा पर तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर, रावतभाटा, चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर बांध, कोटा व कोटा बैराज कोटा बने हुए हैं। सर्वाधिक बीहड़ व कंदराए रेवेंस सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर क्षेत्र में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र में है। यहाँ यह नदी उत्खात स्थलाकृत बैडलैंड टोपोग्राफी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जो कृषि हेतु सर्वथा अनुपयुक्त है। राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में चंबल नदी में उपलब्ध है। यह चौरासीगढ़ मध्य प्रदेश से कोटा तक एक लंबी गोर्ज महाखंड में बहती हुई आती है। यह राज्य की नित्यवाही सदा प्रवाहिनी अर्थात 12 नदी है। यह राज्य के सर्वाधिक वर्षा वाले भाग दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में प्रवाहित होती हुई मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कुनूर उद्गम गुना मध्य प्रदेश। प्रवाह यह मध्य प्रदेश के गुना उत्तर भाग से निकलकर 12 जिले के मसूरी गांव तहसील शाहबाद में प्रवेश करती है। 12 जिले से पुनः यह मध्य प्रदेश में बहकर करौली की सीमा पर चंबल में मिल जाती है। कराल, कराई व रेम्पी इसकी सहायक नदियां हैं। कराई नदी पास
मध्य प्रदेश के पास से निकलकर शाहबाद तहसील में कुल्लू नदी में मिल जाती है। पार्वती मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रेणी में सीहोर क्षेत्र से निकलकर राजस्थान में यह 12 में करयाहट तहसील छबड़ा के निकट छत्रपुरा गांव में प्रवेश करती है तथा 12 व कोटा में बहकर सवाई माधोपुर व कोटा की सीमा पर पालिया गांव के निकट चंबल में मिल जाती है। सहायक नदियां लहासी, बरनी, बैथली, अंधेरी, रेतड़ी, रेतीली, एहेरी, एहेली, डूबराज, कूल, बिलास, बाणगंगा, हड़ौती क्षेत्र की आदि। लहासी नदी चीपा बड़ौद तहसील के देहरी कुंभाखेड़ा गांव की अरावली की पहाड़ियों से निकलकर कोल्लू खेड़ा गांव के पास अंधेरी नदी में मिल जाती है। अंधेरी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर यह चीपा बड़ौद के निकट 12 जिले में प्रवेश कर अटरू के निकट पार्वती नदी में मिल जाती है। बाणगंगा 12 जिले के दक्षिण में बामला एवं सहरोद गांव से निकलकर 12 शहर के पूर्वी भाग से होती हुई मांगरोल के निकट मेवाड़ गांव में पार्वती नदी में मिलती है। रेतीली नदी मध्य प्रदेश के गोपालगढ़ गांव के पास से निकलकर 12 जिले में बहती हुई गणेश्वर गांव चीपा बड़ौद के पास अंधेरी नदी में मिल जाती है। बैथली नदी मध्य प्रदेश में नाथू का पूरा गांव के निकट से निकलकर चीपा बड़ौद तहसील के अंचरोदा गांव के पास पार्वती नदी में मिल जाती है। बिलास नदी देनुका खेड़ा गांव मध्य प्रदेश से निकलकर 12 जिले में कामथा गांव तहसील किशनगंज के निकट पार्वती नदी में मिलती है। कुल नदी दिकवाणी सेमली फाटक गांव शाहबाद के पास के घने जंगलों से प्रवाहित होकर किशनगंज तहसील के असावर गांव के निकट कोसाम नदी में मिल जाती है। बरनी नदी यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर 12 जिले में जलवाड़ा गांव किशनगंज के निकट पार्वती नदी में मिल जाती है। काली सिंध देवास मध्य प्रदेश के पास बागली गांव की पहाड़ियों से निकलकर यह नदी झालावाड़ में रायपुर के निकट तहसील छबड़ा बिंदा गांव में राजस्थान में प्रवेश करती है। राज्य में यह झालावाड़ कोटा व बारां की सीमा पर बहती हुई कोटा के नोनेरा गांव के समीप चंबल में मिल जाती है। आहू, परवण, आमझर, जोली, उचाड़ उसकी सहायक नदियां हैं। संगोद कस्बा उजाड़ नदी के तट पर स्थित है। राजस्थान में यह 145 किलोमीटर बहती है। कुल नदी दिकवाणी सेमली फाटक गांव शाहबाद के पास के घने जंगलों में प्रवाहित होकर किशनगंज तहसील के असवार गांव के निकट कोसम नदी में मिल जाती है। बरनी यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर 12 जिले में जलवाड़ा गांव किशनगंज के निकट पार्वती नदी में मिल जाती है। कुराल ऊपरमाल के पठार से निकलकर कुराल कुटाल नदी बूंदी के पूर्व में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। आहू यह सुसनेर मध्य प्रदेश के निकट से निकलकर झालावाड़ में नंदपुर के समीप प्रवेश करती है तथा कोटा व झालावाड़ की सीमा पर बहती हुई गागरौन झालावाड़ में काली सिंध में मिल जाती है। गागरौन का किला आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। नेवज निमाज मध्य प्रदेश में विंध्या पर्वत के उत्तरी भाग से निकलकर राजगढ़ मध्य प्रदेश जिले से होती हुई राजस्थान में झालावाड़ जिले में कोल्लू खेड़ी के निकट प्रवेश करती है। वह 12 तथा झालावाड़ की सीमा पर मवासा अकलेरा के निकट परवण नदी में मिल जाती है। परवण मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से निकलकर राजस्थान में झालावाड़ में खारी बोर गांव के निकट प्रवेश कर झालावाड़ कोटा व बारां में बहकर कोटा की सीमा पर राजगढ़ पलायता बारां के निकट काली सिंध में मिलती है। बारां जिले में शेरगढ़ अभयारण्य इस नदी के पास है। निवाज, नेवज, धार व छापी इसकी सहायक नदियां हैं। मेज नदी भीलवाड़ा की मांडलगढ़ तहसील से निकलकर बूंदी जिले में बहती हुई कोटा के बैंसखाना के पास बूंदी की सीमा पर चंबल में मिल जाती है। बाजन, कुराल व मांगली इसकी सहायक नदियां हैं। घोड़ा पछाड़ नदी मांगली की सहायक नदी है जो बिजोलिया की झील से निकलकर मांगली नदी से मिलती है। अलनिया यह कोटा के मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से निकलकर नोटाना गांव में चंबल में मिल जाती है। चाकण यह नदी बूंदी जिले के कई छोटे नदी नालों से मिलकर बनी है जो सवाई माधोपुर के कर्णपुर गांव में चंबल में मिल जाती है। बूंदी जिले की नैनवा तहसील में इस पर चाकण बांध बनाया गया है। छोटी काली सिंध मध्य प्रदेश से निकलकर झालावाड़ जिले में मागसी गांव के पास प्रवेश करती है एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर झालावाड़ के मकेरिया गांव के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। बामणी ब्राह्मणी हरिपुरा चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों से निकलकर भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल में मिलती है। बनास वन की आशा, वन की आत्मा, वर्णाशा उद्गम राजस्थान में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियां। यह नदी अरावली पहाड़ियों को काटती हुई मेवाड़ के मध्य में होती हुई राजसमंद में कुंभलगढ़ के दक्षिण में गोगुंदा के पठार से होकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक में बहकर सवाई माधोपुर की खंडार तहसील में रामेश्वर धाम पदरा गांव के निकट में चंबल में मिल जाती है। इसके दोनों ओर का अपोहा क्षेत्र उपजाऊ है। पूर्व में बनास नदी 6 जिलों में बहती थी। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक व सवाई माधोपुर। विशिष्टि की कन्या पूर्णनाथ राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है जो 512 किलोमीटर लंबी है तथा यह पूर्णतः बरसाती नदी है। राज्य में इसका जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सहायक नदियां दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां बेड़च, आयड़ व मीनल। बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां कोठारी, खारी, माशी, डाई, डील, सोहादरा, मुरेल व काली सील। बनास नदी पर निर्मित बांध बागेरी का नाका बांध राजसमंद, नंदसमंद बांध राजसमंद की जीवन रेखा, मातृकुंडिया बांध राशमी चित्तौड़। इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। यह राजस्थान में सर्वाधिक गेटों वाला बांध है। बिसलपुर बांध टोडराय सिंह केकड़ी यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इसरदा बांध सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा में बिगोद के निकट बनास, बेड़च व मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम। इसी से लगभग 26 किलोमीटर दूर पर्यटन स्थल मेनाल स्थित है जहां मेनाल जल प्रपात, मेनाल वाटरफॉल्स हैं। बनास
बनास एवं इसकी सहायक नदियों के केवल वर्षा पर निर्भर होने के कारण इनके जल का कृषि हेतु पूरे वर्ष भर प्रयोग नहीं किया जा सकता, अतः इन पर कुछ बांध बनाए गए हैं। इसके साथ ही इन नदियों की घाटियों में जल के रिसाव होते रहने से भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, अतः इस क्षेत्र में कुओं व नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। बेड़च यह उदयपुर के उत्तर में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है तथा उदयपुर चित्तौड़गढ़ में बहती हुई भीलवाड़ा में मांडलगढ़ तहसील में बिगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती है। वही मेनाल नदी भी इसमें मिलती है। इनमें संगम स्थल को त्रिवेणी कहते हैं। यह 157 किलोमीटर लंबी है। यह उदय सागर झील में आकर मिलती है। प्रारंभ में इसे आयड़ नदी के नाम से तथा उदय सागर झील के उपरांत इसे बेड़च नदी कहते थे। चित्तौड़गढ़ की गंभीरी, गुजरी, ओराई, ओराज, वागली व वागड़ नदियों इसकी सहायक नदियां हैं जो इसके दाहिनी ओर से मिलती हैं। चित्तौड़गढ़ के अप्पावास गांव के निकट इस नदी पर गोसुंडा बांध बना हुआ है। प्राचीन आहड़ सभ्यता इसी नदी बेसिन में फली फूली थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी नदी के पास स्थित पहाड़ी पर है। गंभीरी यह बेड़च की सहायक नदी है जो मुख्यतः चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है। यह मध्य प्रदेश में जावेद की पहाड़ियां नीमच से निकलकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती हैं। कोठारी उद्गम दिवेर राजसमंद की पहाड़ियों में हुरेरा गांव के पास से। बहाव क्षेत्र राजसमंद भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले में बहकर नंदराय शाहपुरा के निकट बनास में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी भामड़ी भीलवाड़ा के 54 गांव में इसमें मिलती है। बागौर सभ्यता इसी नदी के तट पर फली फूली थी। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा को पेयजल की आपूर्ति करने हेतु मांडल से 8 किलोमीटर दूर मेजा बांध निर्मित है। खारी यह राजसमंद में देवगढ़ तहसील के बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलती है तथा राजसमंद भीलवाड़ा ब्यावर शाहपुरा केकड़ी व राजमहल केकड़ी में बनास में मिल जाती है। पूर्व में यह राजसमंद भीलवाड़ा अजमेर व टोंक में बहती थी। मानसी, नेकड़ी एवं बारा इसकी सहायक नदियां हैं। मानसी यह भीलवाड़ा जिले के क्रेरा गांव के पास से निकलकर ब्यावर जिले की सीमा पर खारी नदी में मिल जाती है। माशी यह नदी किशनगढ़ अजमेर के सिलोरा की पहाड़ियों से निकलकर अजमेर व टोंक में बहती हुई टोंक के गलोद गांव निकट बनास में मिल जाती है। बांडी इसकी सहायक नदी है जो जयपुर ग्रामीण जिले से निकलकर टोंक जिले में इसमें मिल जाती है। सोहादरा भी इसकी सहायक नदी है। मोरेल जयपुर ग्रामीण जिले की बस्सी तहसील के चैनपुर गांव की पहाड़ियों से निकलकर दौसा गंगापुर सिटी व सवाई माधोपुर में बहती हुई हड़ौती गांव सवाई माधोपुर के निकट बनास में मिल जाती है। ढूंढ नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है जो जयपुर से निकलती है। मोरेल नदी पर दौसा व सवाई माधोपुर की सीमा पर पीलूखेड़ा सवाई माधोपुर के निकट मोरेल बांध बनाया गया है। इसकी अन्य सहायक नदी खारी है जो टोडा भीम करौली एवं लालसोट दौसा की पहाड़ियों से निकलकर 15 किलोमीटर बहकर मोरेल में मिल जाती है। ढूंढ नदी यह जयपुर ग्रामीण जिले में दिंगपुर गांव अचरोल के पास की पहाड़ियों से निकलकर कानोता बस्सी आगरा रोड में बहती हुई ग्राम दत्तवास जिला टोंक के पास मोरेल नदी में मिलती है। द्रव्यवती नदी ढूंढ नदी की सहायक नदी व जयपुर शहर के मध्य से बहने वाली 47.5 किलोमीटर लंबी द्रव्यवती जो अपनी शाह का नाला के नाम से जानी जाती है। जयपुर जिले के जैसलिया ग्राम की पहाड़ियों से निकलकर जयपुर शहर में बहती हुई गुनेर क्षेत्र में ढूंढ नदी में मिल जाती है। राज्य सरकार ने इसको पुनर्जीवित करने हेतु द्रव्यवती नदी परियोजना प्रारंभ की है। कालीसील यह करौली जिले की सपोट्रा तहसील की पहाड़ियों से निकलकर हड़ौती के निकट मोरेल के साथ मिलकर बनास में मिल जाती है। कालीसील के किनारे कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। डाई नदी अजमेर जिले की नसीराबाद तहसील में अरावली की पहाड़ियों से निकलकर अजमेर, केकड़ी व टोंक जिलों में बहकर बिसलपुर के निकट बनास में मिल जाती है। सोहादरा यह अजमेर जिले से निकलकर टोंक जिले के डूंडिया गांव के पास में माशी में मिल जाती है। इस पर टोरडी सागर बांध बनाया गया है। डील नदी यह बावड़ी गांव टोंक से निकलकर सवाई माधोपुर जिले में बनास में मिल जाती है। मांगली नदी यह नदी भीलवाड़ा की पहाड़ियों से निकलकर बूंदी जिले में मेज नदी में मिल जाती है। बूंदी में इस पर भीमलत जलप्रपात स्थित है। इसकी सहायक नदी घोड़ा पछाड़ है। घोड़ा पछाड़ नदी बूंदी की बिजोलिया झील से निकलकर सागवाड़ बूंदी के पास मांगली नदी में मिल जाती है। पिपलाज नदी यह झालावाड़ जिले की पंचपहाड़ तहसील की पहाड़ियों से निकलकर आहू नदी में मिल जाती है। इस पर पिपलाज सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है। काली खो नदी यह झालावाड़ की पहाड़ियों से निकलकर परवण नदी में मिल जाती है। परवण व काली खो के संगम स्थल पर मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। गुंजाली नदी मध्य प्रदेश के नीमच जिले की रतनगढ़ तहसील की पहाड़ियों से निकलने वाली यह नदी दौलतपुरा गांव चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है तथा अरनिया गांव के पास चंबल नदी में मिल जाती है। इज नदी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से निकलकर चंबल में मिल जाती है। बांडी नदी सामोद व आमलोद जयपुर ग्रामीण के उत्तरी भाग की पहाड़ियों से निकलकर जयपुर जिले में बहती हुई टोंक जिले में बहती है एवं माशी नदी में मिल जाती है। मिनाल नदी ऊपरमाल क्षेत्र बेगू चित्तौड़ से निकलकर बिगोद भीलवाड़ा के निकट बनास व बेड़च में मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। कुकुंद नदी यह नदी करौली जिले से निकलती है। भरतपुर में इस नदी पर सन 1866 ईस्वी में बंद बैरठा बांध निर्मित कराना शुरू किया जो 1897 to 98 में पूर्ण हुआ। चंद्रभागा नदी राजसमंद जिले के अमेर क्षेत्र की पहाड़ियों से निकलकर भीलवाड़ा जिले में बनास में मिल जाती है। उटंगन नदी यह नदी करौली जिले के मुंह के लांगरा गांव की पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर होते हुए उत्तर प्रदेश व राजस्थान की सीमा के पास प्रभावित होती है। फतेहाबाद उत्तर प्रदेश जिले के रिहोली गांव के पास यमुना में मिल जाती है। पूर्वी राजस्थान की नदियां साबी सेवर की पहाड़ियां तहसील शाहपुरा जयपुर ग्रामीण से निकलकर कोटपुत्ती बहरोड से खैरथल तिजारा में बहने के बाद हरियाणा में गुरुग्राम जिले में कुछ दूर तक प्रभावित होकर पटौदी के उत्तर में भूमि में विलीन हो जाती है। साबी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विलास लीला के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन सभ्यता स्थल जोधपुरा
इसी नदी के तट पर स्थित है। अधिक पानी आने पर यह नजफगढ़ झील में गिरती है। अत्यधिक वर्षा होने पर यह अपना जल यमुना में पहुंचाती है। इसकी सहायक नदी सोता नाला है। मेंथा नदी यह जयपुर ग्रामीण जिले के मनोहरपुर से निकलकर नागौर में प्रवेश कर उत्तर की ओर से सांबर झील में गिरती है। रूपनगढ़ अजमेर के नाथ पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट से निकलकर सलेमाबाद होते हुए जयपुर ग्रामीण जिले में सांबर झील में गिरती है। बाणगंगा उद्गम कोटपुत्ती बहरौड़ जिले में बैरट व अरनासर की पहाड़ियां। सहायक नदियां गुमटी नाला, सूरी नदी व पलोसन नदी। इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है तथा यह जयपुर ग्रामीण दौसा व भरतपुर में बहकर उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद के पास यमुना में मिल जाती है। कम वर्षा होने पर यह भरतपुर के आसपास के मैदानों में फैलकर विलुप्त हो जाती है। अतः इसे आंतरिक अपोहा प्रणाली की नदी भी कहते हैं। यह एक रुंडित नदी बी हेडेड रिवर है। यह नदी अवसादों के बीच विलुप्त गुफित नदी है। रूपारेल नदी वाराह लसावरी नदी यह नदी अलवर जिले के थानागाजी रिजर्व फॉरेस्ट में ताल वृक्ष कुंडलका की उदयनाथ पहाड़ी सिरिस्का अभयारण्य के पास से निकलकर अलवर व भरतपुर में बहकर भरतपुर जिले के कुशलपुर गांव के निकट विलुप्त हो जाती है। रूपारेल की मुख्य सहायक नदियों में शानगंगा, सुकरी, नालाकरोती, नारायणपुर एवं गुलारी है। ये सभी भी उदयनाथ की पहाड़ियों से ही वर्षा ऋतु में प्रवाहित होती हैं। इस नदी से कुछ दूरी पर बरथरी धाम कनफटे नाथों का प्रमुख तीर्थ स्थित है। गंभीर उद्गम नादौती तहसील गंगापुर सिटी की पहाड़ियां। यह करौली व भरतपुर में बहकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। पुनः यह नदी धौलपुर में बहकर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में यमुना में मिल जाती है। पांचना, सेसा, खेर, चुरावो व पार्वती इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। खानवा युद्ध का मैदान इसी नदी के पास स्थित है। पार्वती यह करौली जिले की स्पोट्रा तहसील के छावर गांव की पहाड़ियों से निकलकर धौलपुर में गंभीर नदी में मिल जाती है। इस नदी पर धौलपुर में अंगाई गांव के पास पार्वती बांध अंगाई बांध बनाया गया है। सहायक नदियां सेरनी, मेंढका, शेखावटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। इस आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की मुख्य नदियां हैं कातली, दोहन, मेंथा, कृष्णावती, रघुनाथगढ़ नदी, कसावती आदि। कातली नदी खंडेला सीकर की पहाड़ियों से निकलकर नीम का थाना व झुंझुनू में बहती हुई चूरू जिले के सीमा पर नौरंगपुर गांव के निकट जाकर विलुप्त हो जाती है। इसका बहाव क्षेत्र तुरावटी कहलाता है। ताम्रयुगीन प्रसिद्ध गणेश्वर सभ्यता इसी नदी की द्रोणी में फली फूली थी। यह पूर्णतः वर्षा पर आधारित है। दोहन नदी का उद्गम स्थल मंडोली की पहाड़ियां हैं। यह जिले की उत्तर पूर्व में बहकर विलुप्त हो जाती है। मेंथा नदी मनोहरपुरा थाना जयपुर ग्रामीण से निकलकर नीमका थाना जिले में श्रीमाधोपुर सीकर जिले की दांतारामगढ़ तहसील में प्रवाहित होकर उत्तर पश्चिम दिशा में सांबर जिले में गिरती है। कृष्णावती नदी नीमका थाना की दक्षिण पूर्वी पहाड़ियों से निकलकर जिले के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित हो आगे जाकर विलुप्त हो जाती है। रघुनाथ नदी सीकर तहसील में टोडा की पहाड़ियों से निकलकर 15 किलोमीटर प्रवाहित हो रानोली नदी में मिल जाती है। कसावती नदी भी नीमका थाना जिले की टोडा की पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में नांगल चौधरी गांव की ओर प्रवाहित होती हुई आगे विलुप्त हो जाती है। साहिबी नदी नीमका थाना जिले के अजमेरी गांव से निकलकर 5 से 6 किलोमीटर बहकर विलुप्त हो जाती है। राजस्थान की प्रमुख नदियों की लंबाई के आंकड़े सरकार द्वारा इन नदियों के लिए कराए गए विस्तृत सर्वे WAPCOS की रिपोर्ट के लिए गए हैं, अतः पूर्णतः सही है। इसकी रिपोर्ट IMTI कोटा में मौजूद है। राज्य की नदियों की लंबाई के आंकड़े जो पूर्व में प्रचलित थे एवं अभी भी अन्य पुस्तकों में दिए गए हैं वे निम्न प्रकार है। अतः परीक्षा के दृष्टिकोण से निम्न लंबाई को भी ध्यान में रखें। बनास 480 किलोमीटर, माही 576 किलोमीटर, लूनी 350 किलोमीटर, बाणगंगा 380 किलोमीटर, चंबल 965 या 966 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में लंबाई 153 किलोमीटर या 135 किलोमीटर है। राजस्थान की प्रमुख झीलें। राजस्थान में 2 प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र का तैतीस सागर का अवशेष होना यहाँ की झीलों के खारेपन का एक कारण है। अरावली के पूर्वी भाग में पाई जाने वाली झीलें मीठे पानी की झीलें हैं। खारी पानी की झीलें। राजस्थान के पश्चिमी भाग में अधिकांश झीलें खारे पानी की हैं। इस भाग में झीलों में खारा पानी होने के संबंध में अधिकांश भूगर्भ शास्त्रीय का मत है कि यह भाग तैतीस सागर का अवशेष है। दूसरा कारण इन झीलों में आसपास की नदियों द्वारा प्रतिवर्ष नमक के कण बहाकर लाए जाते हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में पानी के वाष्प बनकर उड़ जाने से इनका खारापन बढ़ता रहता है। इन झीलों के खारेपन का तीसरा एवं महत्वपूर्ण कारण इन झीलों के पेटे के नीचे माइकाशिष्ट लवणीय चट्टानों का बहुल्य होना है, जिनसे केशाकर्षण पद्धति से नमक के कण घुलकर धीरे धीरे ऊपर पानी में आते रहते हैं। यही कारण है कि इन झीलों से हर वर्ष हजारों टन नमक का उत्पादन किया जाता है। नदियों द्वारा लाए गए नमक के कणों को बाह्य स्रोत एवं केशाकर्षण पद्धति से ऊपर आए नमक को आंतरिक स्रोत कहा जाता है। राज्य में अवस्थित खारे पानी की प्रमुख झीलें निम्न है। सांबर झील। जयपुर ग्रामीण जिले के सांबर में स्थित यह झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी चिल्का के बाद खारे पानी की झील है। यह आंतरिक जल क्षेत्र की भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% यहीं से उत्पादित होता है। यहाँ नमक का उत्पादन मुगल काल से ही किया जाता रहा है। इसकी लंबाई दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर है तथा 3 से 12 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर है। इसका मुख्य अपवाह क्षेत्र 500 वर्ग किलोमीटर है। इसकी समुद्री तल से ऊंचाई 300 से 400 मीटर है। यहाँ उत्तम किस्म का नमक होता है। यह झील 3 जिलों जयपुर ग्रामीण, अजमेर एवं डीडवाना कुचामन की सीमा बनाती है। पूर्व में अजमेर, नागौर, जयपुर। यह झील 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है।
इसका तला समुद्र तल से भी नीचा है। यहाँ पर 4000 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाना प्रस्तावित है। सांबर झील का अपवाह क्षेत्र उत्तर में कांकली नदी बेसिन से, पूर्व में बांडी नदी प्रवाह क्रम, दक्षिण में मानसी नदी बेसिन एवं पश्चिम में लूनी नदी बेसिन से घिरा हुआ है। इस झील के पश्चिम में शुष्क जलवायु एवं पूर्व में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। इसमें छोटी बड़ी 5 नदियों का पानी आता है। ये नदियां हैं मेथा या मेंढा, रूपनगढ़, खारी, बांडी का नाला एवं खंडेल नदी। इसके अलावा देवयानी नाली, नालियासर नाला व तुर्तमती नदी भी इसमें गिरती है। सांबर झील आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है। इस आंतरिक अपवाह क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 5702.6 वर्ग किलोमीटर है। सांबर झील में शीत ऋतु में उत्तरी एशिया, रूस आदि स्थानों में फ्लेमिंग पक्षी आते हैं। वर्ष 2019 में इस झील पर बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत हुई थी, जिस कारण यह समाचारों की सुर्खियों में रही थी। राज्य के 2022 से 2023 के बजट में इस झील को एकीकृत प्रबंधन व विकास हेतु सांबर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रावधान किया गया है। डीडवाना झील, यह झील डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। पूर्व में नागौर। यह झील लगभग 4 किलोमीटर लंबाई एवं 3 से 6 किलोमीटर चौड़ी है। इसके तले के नीचे लवणीय चट्टानों व लवणीय जल के भंडार है। यहाँ का नमक प्राय खाने के योग्य नहीं होता, क्योंकि यहाँ के नमक में सोडियम की जगह सल्फेट की मात्रा अधिक होती है। गंगानगर, बुड्ढा जोड़ झील, हनुमानगढ़, तलवाड़ा झील, डीडवाना झील, कुचामन झील, नामा झील, चूरू, ताल छापर झील, सीकर, कोछोर झील, रेवासा झील, नीम का थाना, पीथमपुरी झील, अलवर, सिलीसेड झील, जयपुर, मानसागर झील, भरतपुर, मोती झील, धौलपुर, तालाबशाही, रामसागर झील, सवाई माधोपुर, मानसरोवर झील, शाहपुरा, प्रताप सागर झील, कछोला, कोटा, किशोर सागर झील, झालावाड़, काडीला झील, मानसरोवर, कृष्ण सागर, बूंदी, जैत सागर, नवल सागर झील, कनक सागर, दुगारी झील, नवलखा झील, भीलवाड़ा, मानसरोवर झील, राजसमंद झील, नंदसमंद झील, डूंगरपुर, गेप सागर झील या एडवर्ड झील, सलूम्बर, जयसमंद झील, पाली, चोपड़ा झील, उदयपुर, फतेह सागर झील, पिछोला झील, उदय सागर झील, रूप सागर झील, गोवर्धन सागर झील, दूध तलई, सिरोही, नक्की झील, सावन बादो झील, अजमेर, आना सागर झील, फॉय सागर झील, पुष्कर झील, बिसलपुर झील, जैसलमेर, गजरूप सागर झील, अमर सागर झील, काबोद झील, मूल सागर झील, भुज झील, गढ़सीसर झील, भुज झील, फलौदी झील, बाप झील, नागौर, डेगाना झील, बीकानेर, देवीकुंड सागर, गजनेर झील, कोलायत झील, लूणकरणसर झील, अनूप सागर झील, पचपदरा झील। राजस्थान की सुदूर पश्चिमवर्ती क्षेत्र बलोत्रा जिले, पूर्व में बाड़मेर में पचपदरा स्थान पर स्थित इस झील में उत्तम श्रेणी का नमक उत्पादित होता है। इस झील में खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के उपयोग द्वारा नमक के सफ्टिक बनाते हैं। यहाँ के पानी में 98% तक सोडियम क्लोराइड नमक होता है। इसमें नमक का मुख्य स्रोत नदियों द्वारा बहाकर लाए गए नमक के कण हैं। फलौदी जिले में स्थित खारे पानी की झील, लूणकरणसर झील, यह झील बीकानेर जिले के लूणकरणसर कस्बे में स्थित है। यहाँ से कम मात्रा में नमक का उत्पादन होता है। अन्य खारी जिलें कावोद, जैसलमेर, डेगाना, नागौर, कुचामन, डीडवाना कुचामन, तालछापर, चूरू, कछोर, रेवासा, सीकर, जखरादा एवं थोब, बाड़मेर। राज्य के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की खारी झीलों में पानी के खारे होने के निम्न 2 कारण हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियों द्वारा अपने प्रवाह क्षेत्र से नमक के कण बहाकर लाना। दूसरा, झील के नीचे स्थित नमकीन चट्टानों से केशाकर्षण पद्धति से नमक का ऊपर आना। खींचन गांव, फलौदी में भी उत्तरी एशिया के ठंडे प्रदेशों से शीत ऋतु में हजारों की संख्या में कुरजा पक्षी डमोइसल क्रेन्स आते हैं। राज्य की इन झीलों में मुगल काल से ही नमक का उत्पादन होता रहा है। मीठे पानी की झीलें। राज्य में मीठे जल की अनेक झीलें हैं। ये झीलें न केवल पेयजल उपलब्ध कराती हैं, बल्कि सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध कराती हैं एवं राज्य में मत्स्य उत्पादन को संभव बनाती हैं। इसके अलावा वे अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण देश विदेश के हजारों पर्यटकों को आकर्षित कर राज्य की अर्थव्यवस्था में अतुल्य योगदान करती हैं। राज्य के मीठे पानी की प्रमुख झीलें निम्न है। जयसमंद, सलूम्बर, पूर्व में उदयपुर झील। सन 1685 से 1691 की अवधि में उदयपुर के महाराणा जयसिंह द्वारा इसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया। यह गोविंद सागर जलाशय, भाखड़ा बांध, हिमाचल प्रदेश के बाद ताजे मीठे पानी के एशिया की सबसे बड़ी व सबसे पुरानी मानव निर्मित कृत्रिम झील है। इस झील में 7 बड़े टापू हैं, जिसमें भील व मीणा जनजाति के लोग रहते हैं। बाबा का भागड़ा झील में स्थित सबसे बड़ा टापू है। इसमें एक टापू का नाम प्यारी है। इसे डेबर झील भी कहते हैं। यह झील 24 डिग्री 12 मिनट से 24 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 73 डिग्री 56 मिनट से 74 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। इस झील से सिंचाई हेतु 2 नहरें, श्यामपुरा व भाट नहरें निकाली गई हैं। इस झील के मनोहरी एवं सुरम्य पहाड़ियों से घिरी होने के कारण इसका पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्व है। यह झील लगभग 15 किलोमीटर लंबी एवं 2 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील में 6 कलात्मक छतरियां एवं प्रासाद बने हुए हैं। राजसमंद झील 1662 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वारा कांकरौली राजसमंद के निकट अकाल रहत कार्यक्रम के तहत इस झील का निर्माण प्रारंभ करवाया जो 1676 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इसमें गोमती नदी गिरती है। नौचौकी की पाल। राजसमंद झील की उत्तरी पाल यहाँ 25 शिलालेखों पर राज सिंह प्रशस्ति
उत्कीर्ण है, जिसमें मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। यह झील 6.5 किलोमीटर लंबी व 3 किलोमीटर चौड़ी है। पिछोला झील, यह झील 14वीं शती के अंत में मेवाड़ शासक राणा लखा के काल में एक बंजारे द्वारा उदयपुर के पश्चिम में पिछोला गांव के निकट निर्मित कराई गई। इसी के किनारे उदयपुर महाराणाओं के महलों सिटी पैलेस का निर्माण हुआ। महाराणा उदय सिंह ने इसकी मरम्मत कराई थी। इसमें 2 टापू हैं जिन पर जगमंदिर व जगनिवास महल स्थित है। शाहजादा खुर्रम शाहजहां ने बादशाह जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह दिनों में यहीं आकर शरण ली थी। वर्तमान में इन महलों में लेक पैलेस होटल संचालित है। फतेह सागर झील, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह द्वारा 1888 में उदयपुर में पुनर्निर्मित। प्रारंभ में इस तालाब को महाराणा जय सिंह ने सन 1687 में थूर के तालाब के साथ ही बनवाया था। यह नहर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी हुई है। इसके बांध की नींव का पत्थर ड्यूक ऑफ कन्नौज द्वारा रखे जाने से इसका नाम कन्नौज बांध भी है तथा झील फतेह सागर के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें एक टापू पर सौर वैधशाला स्थित है। उदय सागर झील महाराणा उदय सिंह द्वारा 1559 से 1564 ईस्वी तक की अवधि में निर्मित की गई। आयड़ नदी इसमें गिरती है तथा इसके बाद उसका नाम बिड़च नदी हो जाता है। नक्की झील, माउंट आबू सिरोही में रघुनाथ जी के मंदिर के पास स्थित झील। यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। टॉड रॉक व नन रॉक यहाँ स्थित विशाल चट्टानें हैं। आख्यानों के अनुसार इसका निर्माण देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से खोदकर किया गया था। आन सागर झील, अजमेर में स्थित इस झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज अन्ना जी ने सन 1137 में करवाया था। इस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग, सुभाष उद्यान तथा शाहजहां ने संगमरमर की 12 दरी छतरियों का मंडप का निर्माण करवाया। इसमें बांडी नदी एवं दोनों ओर के पहाड़ों का पानी आता है। इसके बारे में कहा जाता है कि अन्ना जी ने अनेक शत्रुओं को मारकर उनके खून को धोने हेतु इस झील का निर्माण करवाया था। फॉय सागर झील, अजमेर में स्थित इस झील का निर्माण अंग्रेज इंजीनियर फॉय के निर्देशन में अकाल राहत परियोजना के तहत बांडी नदी के पानी को रोककर हुआ। इसका अतिरिक्त पानी बांडी नदी के माध्यम से आना सागर में जाता है। पुष्कर झील, अजमेर से उत्तर पश्चिम में 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्थित धार्मिक व पवित्र झील, जहां हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। यह हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पुष्कर को सभी भारतीय हिंदू तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है। इसके पास ही विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर स्थित है। इसके तीनों ओर सुंदर व हरी भरी पहाड़ियां स्थित है। सिलीसेठ झील, अलवर जिले में अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर स्थित यह झील अरावली पर्वतमालाओं के बीच में चारों ओर से सुरम्य वनों से घिरी हुई अत्यंत मनमोहक दिखाई देती है। यहाँ 1845 ईस्वी में अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी हेतु एक शाही महल व लॉज बनवाया, जो आजकल लेक पैलेस होटल के रूप में चल रहा है। सिरिस का अभयारण्य यहीं स्थित है। कोलायत, बीकानेर जिले में कोलायत कस्बे में स्थित झील, जहाँ कपिल मुनि की तपोभूमि का आश्रम स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है एवं पवित्र स्नान होते हैं। बालसमंद, जोधपुर में स्थित इस झील का निर्माण सन 1159 में प्रतिहार शासक बालक राव ने करवाया था। मीठे पानी की अन्य झीलें गेपसागर डूंगरपुर, नवलखा झील बूंदी, रामगढ़ झील जम्वा रामगढ़ जयपुर ग्रामीण, कायलाना झील जोधपुर शहर, गजनेर झील बीकानेर, तालाब शाही झील धौलपुर, पांडुपोल तालाब अलवर, तख्त सागर जोधपुर शहर, जल महल या मानसागर जयपुर शहर आदि। महत्वपूर्ण तथ्य, विंध्य कागार प्रदेश चंबल व बनास नदियों के मध्य स्थित है। राजस्थान में सतही जल दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में अधिक है तथा पश्चिमी एवं उत्तरी भाग में मरुस्थलीय जलवायु के कारण कम। राज्य की नदियों को 15 जल ग्रहण क्षेत्रों एवं 58 उप जल ग्रहण क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राज्य के प्रवाह क्षेत्र का 16% भाग, जिसमें लूनी, माही, पश्चिम बनास, साबरमती आदि नदियां सम्मिलित हैं, अरब सागर प्रवाह क्रम से संबंधित है तथा प्रवाह क्षेत्र का लगभग 24% भाग, जिसमें चंबल व उसकी सहायक नदियां बनास एवं काली सिंध आदि तथा बाणगंगा आदि नदियां सम्मिलित की जाती हैं। बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम में संबंधित है। राज्य का शेष 60% प्रवाह क्षेत्र आंतरिक प्रवाह का हिस्सा है। राजस्थान में 3 जलप्रपात वाटरफॉल्स हैं। चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, दूसरा मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात बूंदी, तीसरा मिनाल नदी पर मिनाल जलप्रपात भीलवाड़ा। घग्गर राजस्थान में आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी है। कांठल माही नदी के कांठे में स्थित प्रपात प्रतापगढ़ का भूभाग। नाली, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के पाट को नाली के नाम से जानते हैं। लिटिल रन, कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र का मैदान लिटिल रन के नाम से जाना जाता है। त्रिवेणी, बिगोद व मांडलगढ़ भीलवाड़ा के मध्य बनास, मिनाल व बेड़ज नदियों का संगम स्थल। बालोतरा के रंगाई छपाई उपयोग का गंदा व रसायन युक्त पानी लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण है। सीसारमा व बुजड़ा नदी, उदयपुर की पिछोला झील को भरने वाली नदी। राजस्थान में बहने वाली ऋग्वेदिक नदियां सरस्वती व दृष्टद्वैती। पन्नालाल शाह का तालाब खेतड़ी नीम का थाना पूर्व में खेतड़ी झुंझुनू में था। 1870 में सेठ पन्नालाल शाह ने बनवाया था। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के आमंत्रण पर पधारे स्वामी विवेकानंद को इस तालाब के किनारे बने आवास में ठहराया गया था। जल विभाजक रेखा वाटरशेड एटलस के अनुसार यह जल विभाजक रेखा अरावली के उत्तरी अक्ष के सहारे प्रारंभ होकर अलवर सांबर झील अजमेर ब्यावर होते हुए उदयपुर के दक्षिण तक विस्तृत है। राजस्थान की अपवाह प्रणाली को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक राज्य की भूगर्भिक संरचना अर्थात राज्य की अरावली पर्वत श्रेणियों एवं महान भारतीय जल विभाजक रेखा है। जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया, नदी जिस क्षेत्र विशेष से अपना जल बहाकर लाती है वह उसका जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। अपवाह तंत्र, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं तथा इन वाहिकाओं के जल को अपवाह तंत्र कहते हैं।
जब एक नदी अपने सहायक नदी नालों सहित जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित कर आगे बढ़ती है वह क्षेत्र उसका प्रवाह क्षेत्र, नदी द्रोणी या जल अपवाह क्षेत्र, नदी बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। छोटी नदियां या नालों के अपवाह क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। राजस्थान की अधिकांश नदियां या तो प्रौढ़ावस्था प्राप्त कर चुकी हैं या प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। राजस्थान में भूजल की स्थिति 2013 में राज्य में कुल 248 भूजल ब्लॉक्स थे जिनमें दोहन की स्थिति निम्न प्रकार है। सुरक्षित ब्लॉक 44, क्रिटिकल ब्लॉक 09, पूर्ण खारे ब्लॉक 03, सेमी क्रिटिकल ब्लॉक 28, अति दोहित ब्लॉक 164। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कौन सा कथन सत्य है? कथन ए, सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कथन आर, सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। ए और आर दोनों सत्य हैं। यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो इसमें इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? गुहिया, बांडी, सुकड़ी, जवाई। माही नदी का किनारा कहलाता है कांठल। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तालाब ए शाही धौलपुर, गेपसागर डूंगरपुर, कहाना बांसवाड़ा, हेमवास पाली। परवण, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं काली सिंध की। भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? 1.16%। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? कोलायत, वाकल, मेशवा और हथमती सहायक नदियां हैं साबरमती नदी की। वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही? सांबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? डाई। निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सुमिलित नहीं है? बाणगंगा, सेवर पहाड़ियां। राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? बाणगंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? रूपारेल, माही, ताप्ती, लूनी। तो ताप्ती नदी। पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? बाड़मेर। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? आयड़। अन्ना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कन्नौज ने रखी थी। 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसे बनवाया था। राणा लखा के काल में एक बंजारे ने इसे बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान के दादा अनुराज ने इसका निर्माण करवाया था। तो चौथा ऑप्शन आपके पास सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? सोहाद्रा। जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़। निम्नलिखित में से लवणीय गर्त नहीं है? कायलाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? बाणगंगा, खमनौर पहाड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? गड़ीसर, जोधपुर। राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? माही। चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित हैं? केवल, कोटा बैराज, जौहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? जोजड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? लूनी। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जयसमंद। निम्नलिखित में से कौन सी झील राजसमंद की प्रसिद्ध खारी झील है? सांबर झील। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? माही, आहू। कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती है? कांतली। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तीसरा, बेड़ज, मुकुंदरा की पहाड़ियां। राजस्थान में कौन सी झील डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है? जयसमंद। डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालौर भाग है लूनी बेसिन के। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? मेंढा। निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? चौरासीगढ़। निम्न में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? घग्गर। निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? मानसी। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? आना सागर, फतेह सागर, कोलायत, पिछोला। कोलायत। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? पाली, जालोर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। जालोर। वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही है? सांबर। किस वर्ष में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? 1869 ईस्वी। नक्की झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू। कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है माही बजाज सागर बांध से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी कहलाती है? चंबल। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? डूंगरपुर, बाणगंगा, मोरेल। बागोर भीलवाड़ा जिले की डैश नदी के कांठे पर स्थित है? कोठारी।